महागुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो गुरु भगवान की जय। बोलो परमहंस महाराज की जय। बोलो काल भैरव सरकार की जय। बोलो आज की सत्संग की जय। प्रिय भक्तों, आज के अध्यात्म योग संग में आज अमृतमयी पुण्य की बेला में ये जो अमृतमयी पुण्य की बेला है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम सभी भक्तों को अपने हृदय से उनको नमस्कार कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ और इस पुण्य की अमृतमयी बेला पर उनको पुण्य के लिए जो मैं पुण्य करने जा रहा हूँ, प्रिय भक्तों, पुण्य के लिए, दान के लिए मेरे पास धन तो है नहीं, तो मैं केवल सिर्फ उन्हें आशीर्वाद दान कर रहा हूँ, उन्हें शिक्षा दान कर रहा हूँ। तो प्रिय भक्तों, ये मकर संक्रांति का ये पावन दिन है, उसके उपलक्ष्य में जो लोग दान करते हैं, दान से जो पुण्य उत्पन्न होता है, तो इस लोग दान के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ये दान क्या है, दान किसको करें, दान का पात्र कौन है, दान कितने प्रकार के होते हैं, दान कैसे करें, ये सारी जानकारी प्रिय भक्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये मकर संक्रांति का ये जो पर्व पड़ता है, इसमें जो दान किया जाता है, तो जो हम दान कर रहे हैं, तो वो दान किसी अपात्र को तो नहीं हो रहा है। दान भी उसी को देना चाहिए जो दान का पात्र हो, दान का अधिकारी हो। यदि दान सुपात्र को न दे करके दान अपात्र को कर दिया, तो समझ लो दानदाता का पुण्य की जगह पाप हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि दान क्या है, दान कितने प्रकार के हैं। तो प्रिय सज्जनों, प्रिय दर्शकों, दान वो चीज है जिसको करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। ये दान कर्म करने से मनुष्य सती गति को प्राप्त होता है। लेकिन इस दान को कैसे करें? तो इस दान को करने के लिए सर्वप्रथम जिसे हम दान कर रहे हैं, उस पात्र का चयन करना चाहिए कि वो दान का पात्र है अथवा नहीं। तो अब ये कैसे जाने कि ये दान जो हम कर रहे हैं वो पात्र है अन्यथा नहीं। तो दानी को पात्र को तलाशने के लिए पहले से ही प्रयास करना चाहिए। वैसे तो
दान का सबसे बड़ा पात्र होता है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही हमेशा दान लिया है। राजाओं ने हमेशा ब्राह्मणों को ही दान दिया है। तो दान कई प्रकार के होते हैं, जैसे श्रम दान, धन के द्वारा दान, शिक्षा का दान, वस्त्र दान, अन्न दान। इन दानों में जो सबसे बड़ा दान है, जो सबसे बड़ा दान है इस धरती पे, वो है कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर के कोई भी दान नहीं हुआ। तो प्रिय भक्तों, वो धन है माता पिता जिनके कोई पुत्री ने जन्म लिया है, और उस समय आने पर उस पुत्री का विवाह के द्वारा कन्यादान करेंगे, और दान करने के बाद उनको सदगति मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरे प्रकार के दानों में धन दान है, अन्नदान है। तो ऐसे धन दान के लिए बहुत से लोग धन के लिए नाना प्रकार के ढोंग कर रहे हैं। दान के लिए नाना प्रकार की संस्थाएं हैं, लोग उनमें दान कर रहे हैं। लेकिन दान करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा किया हुआ दान, इससे धर्म हो रहा है या अधर्म हो रहा है, इससे हमको पाप मिल रहा है या पुण्य मिल रहा है। तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को धन दान कर दिया है कि जिसकी लेने के बाद वो अधर्म कर रहा है, वो पाप कर रहा है, तो तुमको भी उससे निश्चित पाप लगेगा। जो तुमने दान किया है तो उससे भी तुमको पुण्य न मिल करके पाप मिलेगा। इसी प्रकार से मनुष्य को जितना भी धन पैदा करता हो, जितनी भी उसकी फैक्ट्रियों से आमदनी हो, जितने भी कारखानों से उसकी आमदनी हो, उसका दशांश हिस्सा उसको हमेशा दान करना चाहिए। गरीबों में, कन्याओं की शादी में, या जो बेसहारा है, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, उसको दान करना चाहिए। बेजुबानों को, जैसे घूमते फिरती है बेजुबान जानवर, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, चारे की व्यवस्था करें, इनके लिए पानी की व्यवस्था करें। तो ये किया हुआ दान, ये दान होता है। ये किया हुआ दान होता है। जैसे आज हम इस पावनमयी बेला में, मकर संक्रांति की इस पावनमयी बेला में सभी लोग दान पुण्य करेंगे। स्नान के बाद कल दान करेंगे। तो ये दान करने से पहले दानदाता को संकल्प करना चाहिए कि मैं किसको दान कर रहा हूं, उसका गोत्र क्या है, मेरा गोत्र क्या है। तब भगवान शिव को साक्षी करके, ईश्वर को साक्षी करके उसको दान देना चाहिए। उसका नाम गोत्र बोल करके उसको दान अर्पण करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी दान फलीभूत नहीं होता। जिस प्रकार से विदेश में बैठा हुआ एक व्यक्ति अपने घर धन भेजता है, मनी ऑर्डर करता है, तो उसे धन भेजने के लिए उस पत्र पे उस पर पता लिखना पड़ता है। तो उस पता के सहारे ही पोस्ट मास्टर आकर के उस धन को उसके यहाँ वितरित कर देता है, उसको छुपा देता है। इसी प्रकार से जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक दान का फल प्राप्ति नहीं होगा, पुण्य प्राप्ति नहीं होगा। वैसे
दान की बड़ी महत्ता है। मोक्ष की प्राप्ति में, ईश्वर की बनने में दान की बड़ी महत्ता है। ऐसे ऐसे दानदाता रहे जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। इतिहास गवाह है, राजा हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी, भगवान भक्त नरसिंह, इन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। लेकिन प्रिय भक्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि सब कुछ दान न करके अपनी मेहनत की कमाई में से कम 10वां हिस्सा 10% हमेशा ही दान करना चाहिए, शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। यही दान सुपात्र दान माना जाता है। बोलने की क्रिया में तो विचार आते ही रहते हैं, मन करता है कि एक विषय पर बोलता ही रहूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं भक्तों को ये बताना चाहता हूं कि जो भी भक्त सच्ची आत्मा से दान करते हैं, चाहे वो दान श्रम दान हो, वस्त्र दान हो, अन्न दान हो, भूमि दान हो, चाहे भी किसी प्रकार का दान हो, चाहे गौ दान हो, यदि सच्ची आत्मा से दान किया है और सुपात्र को किया है, संकल्पबद्ध किया है, तो उसको करने से उस मनुष्य को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, परमानंद बन जाएगा, ईश्वर हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। यही सत्य है। तो प्रिय दर्शकों, मैं आज आप सबको ये बताना चाहता हूं कि दान करने से पहले अपने हृदय में, अपने मन से जो आत्म तत्व है, ईश्वर है, उससे एक बार ये प्रश्न करें कि मैं जो दान कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, सुपात्र को दे रहा हूं या अपात्र को दे रहा हूं। तो दान करने से पहले प्रिय भक्तों, हमें भी कुछ श्रम करना चाहिए। यदि किसी मंदिर में दिया है तो मंदिर में चल करके हमें जाना चाहिए, वहां मठ या मस्जिद में अपने हाथ से जो भी दान किया है उसको हाथ से लगवाना चाहिए। यदि हमने भोजन के लिए दान किया है, अन्न दान किया है, तो हमें आटा पिसवा करके वहां जा करके, वहां रह करके, वहां मौजूदगी में भंडारा बनवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम धन दे दें, रुपया दे दें और ये न जानकारी करें कि इसका क्या हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये गलत है। प्रिय भक्तों, मैं मूर्खानंद, ये मेरा सबसे पुराना ट्रस्ट है, काल भैरव टेम्पल ट्रस्ट, इटावा जनपद में, ग्राम गौतमपुरा में, बकेवर के पास। 20 साल हो गए ये ऑडिट है, कमिश्नर के यहां से ऑडिट है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैंने किसी भी भक्त से, किसी भी शिव जी के भक्त से, किसी भी ईश्वर के भक्त से इस ट्रस्ट के लिए, इस संस्था के लिए कभी कोई धन की याचना नहीं की, कोई दान की याचना नहीं की। जबकि ये सबसे ज्यादा गरीब ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट में मैंने अपने ही हाथ से केवल 15-20 हजार रुपया जमा किए थे, एक एक पैसा जोड़ करके, वो आज भी पड़े हैं। वर्ष में जब उसमें से बैंक में 1000-2000 घटा देती है, तब मैं उसमें डाल देता हूं। बहुत से ऐसे दानदाता आश्रम पे आए, उन्होंने हमें प्रलोभन दिया कि गुरुदेव, हम आपको 2 लाख की चेक दे रहे हैं, तुम हमें 1,60,000 रुपया वापस दे दो, ये 40,000 आश्रम में लगवा दो। तो मैंने उनसे कहा कि भगवान भक्तों, तुम्हें यदि 40,000 रुपया देना है
तो तुम 40,000 ही दो, हमसे और 1,000 लेके इस भगवान की मंदिर में लगा दो। तो ये दान नहीं, ये दान के नाम पर ठगी चल रही है, एक धंधा चल रहा है। तो प्रिय भक्तों, आज दानदाताओं से ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दानदाता है क्या। उन्हें ये बताना चाहता हूं कि दानदाता, दान को देने वाला यीशु स्वरूप होता है, धनपति होता है। जिसके पास यीशु की सीधी कृपा होती है उसको ही दानदाता कहते हैं। ऐसा दानदाता यदि लोग बस स्वार्थ बस यदि दान करता है तो उसकी अधोगति होती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। तो ऐसे दानदाताओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी वो दान कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से दान करें, संकल्प करें, लाखों करोड़ों ना देकर के, हजारों ना देकर के, थोड़ी सी ही मात्रा का शुद्ध और सही दान करें। अपने काले धन को सही करने के लिए 1 लाख रुपया की चेक ना देकर के केवल 1100 रुपया ही दान करें। शुद्ध और सही ईश्वर को दान करें, शुभ कार्य में दान करें। तो मकर संक्रांति के इस पुण्य अवसर पर, इस अमृतमयी बेला पर मैं सभी भक्तों को ये बता रहा हूं कि आप सब लोग ये जो दान करने जा रहे हैं, तो ये दान करने से पहले 1000 बार अपने हृदय में विचारें, ईश्वर से पूछें कि जिसे मैं दान कर रहा हूं वो दान लेने वाला सुपात्र है कि नहीं है। मैं जिसे दान कर रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं कि दान करने के बाद पुण्य की जगह मुझे पाप की प्राप्ति हो, मेरी अधोगति हो। इसी के साथ साथ प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति के इस पुण्य अवसर पर मैं सभी दर्शकों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। सभी भक्तों को दान में मेरे पास जो भी है, जो मैंने तपस्या से हासिल किया है, निस्वार्थ भाव से मैं डेली वीडियो के माध्यम से उनको निरोग करने के लिए, उनको धन प्राप्त करने के लिए अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहा हूं। यही मेरा दान समझें और उसे स्वीकार करें। इसी के साथ साथ प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों, मेरा सबको जय हिंद, शुभ आशीर्वाद। जय माता शक्ति, जय माता शक्ति, जय माता शक्ति।